देश भर में आज भी कोविड बचाव को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 1905 एक्टिव केस हो गए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने में आ रहे हैं। फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में भी कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मॉक ड्रिल जो कल हुई थी, आज एक बार फिर से देश भर में आज भी मॉक ड्रिल होगी। कोरोना की तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाएगी। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 325 नए मामले सामने आए हैं। हर दिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के 1905 एक्टिव केसेस हो गए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी। 10 और 11 अप्रैल ये 2 दिन देश भर में मॉक ड्रिल के लिए रखे गए हैं। कल भी मॉक ड्रिल हुई थी, पूरे देश में ये मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें कोरोना संबंधी तैयारियों का जायजा लिया गया। अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो कितना तैयार है हमारा स्वास्थ्य महकमा, उसको परखने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। तो कल भी ये मॉक ड्रिल हुई थी, आज एक बार फिर से ये मॉक ड्रिल होगी। और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कुल 325 नए मामले हरियाणा में सामने आए हैं, जिसके बाद हरियाणा में अब 1905 एक्टिव केसेस हो गए हैं। प्रदेश में कोविड केसेस का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 8.88% है। वहीं रिकवरी रेट 98.81% है और मृत्यु दर 1.01% है। और बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी से कोरोना के 161 मामले रिपोर्ट हुए हैं। दूसरा नंबर फरीदाबाद का है, जहां 44 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में 32, सोनीपत में 15, चरखी दादरी में 11, यमुनानगर में 9, करनाल में 20, हिसार और पानीपत में 3 मामले, सिरसा में 3, रोहतक और पलवल में 2, अंबाला में 8, कुरुक्षेत्र में 7, झज्जर और नूंह में 1 मामला, भिवानी और फतेहाबाद में भी 1, रेवाड़ी और भिवानी में भी 1 केस सामने आया है। और आइए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का। आपको बता दें, हमारे साथ 3 जगहों से 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। गुरुग्राम से नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं, पंचकुला से तारा ठाकुर और फरीदाबाद से दीपक गौतम। उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है कोरोना की। सबसे पहले गुरुग्राम चलते हैं। नीरज, सबसे ज्यादा केस लगातार गुरुग्राम नंबर 1 बना हुआ है। अगर हरियाणा की हम बात करें तो कोविड केसेस में सबसे ज्यादा कोविड केसेस गुरुग्राम में ही आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। ये बताइए, कल जो मॉक ड्रिल हुई थी उसके बाद आज एक बार फिर से मॉक ड्रिल होगी, तो ऐसे में क्या स्थिति समझ में आई गुरुग्राम में? गुरुग्राम कितना तैयार है कोविड से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कल की अगर हम मॉक ड्रिल की बात करें और खासकर गुरुग्राम की मॉक ड्रिल की बात करें, क्योंकि गुरुग्राम के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और खुद गुरुग्राम के डीसी के साथ सीएमओ जो है मौके पर रहे थे। और अगर आज की हम बात करें तो आज तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, क्योंकि गुरुग्राम लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। और जब हमने लगातार सीएमओ के साथ साथ गुरुग्राम के डीसी से भी पूछा था कि आखिरकार ये मामले सबसे ज्यादा गुरुग्राम में बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे के जो कारण है वो लगातार वही है जो हम पिछले कई दिनों से लगातार जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम पूरे देश भर का सबसे ऐसा बड़ा शहर है जो कि मूवमेंट वाला शहर है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है। और ऐसे में दिल्ली के साथ साथ देश भर के तमाम बड़े शहरों से हजारों की संख्या में या फिर सैकड़ों की संख्या में रोज गुरुग्राम लोगों का आना जाना रहता है। तो वहीं अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर के देशों के साथ साथ दुनिया के बड़े शहरों से लोगों का गुरुग्राम में आना जाना रहता है। और यही कारण है कि लगातार गुरुग्राम में जो आंकड़ा है कोरोना का बढ़ता ही जा रहा है। और अब हेल्थ विभाग ने TTT के जरिए इलाज करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। TTT की बात करें तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और फिर ट्रीटमेंट, तो इन 3 टी के जरिए इलाज किया जा रहा है। और कोशिश हेल्थ विभाग की यही है कि किसी तरह से
जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उनको रोका जाए। और लगातार जब हर रोज जो है 1000 से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों में इजाफा होगा। और यही कारण है कि लगातार जो है आज दूसरे दिन भी मॉक ड्रिल की जाएगी। हालांकि कल सरकारी जो हेल्थ विभाग का तंत्र था उसको चेक किया गया था। उस सरकारी तंत्र को ये देखने की कोशिश की गई थी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो सरकारी अस्पतालों के साथ साथ या फिर जो सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनमें किस तरह के हालात हैं और आगे अगर जब हालात बिगड़ते हैं तो कितना तैयार जो है हेल्थ महकमा है। तो वहीं आज की हम बात करें तो आज क्योंकि गुरुग्राम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक बड़ी संख्या है और ऐसे में ज़्यादातर लोग जो है सरकारी की बजाय गुरुग्राम के बड़े बड़े जो निजी हॉस्पिटल्स हैं उनकी तरफ रुख करते हैं। और आज उनकी जो है टेस्टिंग की जाएगी कि आखिरकार उनके लिए जो है प्राइवेट हॉस्पिटल जो है कोरोना के लिए कितना तैयार है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनमें जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का किस तरह का योगदान रहने वाला है। जी बिल्कुल नीरज, आपके पास हम आएंगे। अब चलेंगे तारा ठाकुर के पास पंचकुला। तारा, ये बताइए कि किस तरह के लक्षण लेकर लोग आ रहे हैं इस बार, वो लोग जो कोविड से ग्रसित हैं, और साथ ही साथ आज भी एक बार फिर से मॉक ड्रिल होनी है, उस पर भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला की बात करें तो कल जो है 10 अप्रैल को पंचकुला जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा एक मॉक ड्रिल की गई थी। पंचकुला के उपायुक्त महावीर कौशिक द्वारा लोगों से अपील भी की गई थी कि कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें, साथ ही हॉस्पिटल में किस तरह से तैयारियां हैं उसको लेकर उनके द्वारा जायजा लिया गया। पंचकुला जिले के जो सीएमओ हैं मुक्ता कुमार और जो अन्य जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो मौजूद थे। सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया गया। फिलहाल अभी पंचकुला की अगर बात की जाए तो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो यही कोशिश कर रहा है कि जो कोविड-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि पंचकुला एक ऐसा जिला है जो चंडीगढ़ राजधानी से सटा हुआ है, साथ में पंजाब का बॉर्डर है और हिमाचल का बॉर्डर है। तो लोगों का जो है यहाँ पर आना जाना, संपर्क में जो लोगों के आना वो रहता है, तो उसको लेकर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में जो प्रशासन है वो लोगों को सख्ती करे ताकि लोग जो है मास्क पहनकर जो जनतक स्थान है वहाँ पर पहुँचे। लेकिन अभी भी हमने कल भी दिखाया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल में ही जो सेक्टर 6 का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर लोग जो है इक्का दुक्का जो मास्क पहनकर हॉस्पिटल आए थे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो बिना मास्क के ही पहुँचे थे, जिसका कारण जो है ये बढ़ते केस बन रहा है। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेवारी बनती है। फिलहाल इसको लेकर जो पंचकुला के उपायुक्त हैं उन्होंने कहा है कि कोविड गाइडलाइन जो कि वो पालना है वो लोगों को करनी पड़ेगी। और साथ में जिस प्रकार से अभी मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते के चलते लोगों को वायरल खांसी जुकाम ऐसे लक्षण जो है वो आ रहे हैं सामने। और इसके बाद ये लक्षण दिखने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग पंचकुला है वो इस टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग बढ़ाई गई है पंचकुला में, जिसके बाद अब मामले भी धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी कोशिश यही कर रहा है कि जो मामले किस तरह से कम किए जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। और साथ ही जो अन्य जिले हैं उनकी अगर बात की जाए वहाँ भी जो है मामले अब बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें तो कहीं ना कहीं मामले धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है तारा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम चलेंगे फरीदाबाद। हमारे संवाददाता दीपक गौतम को हम देख सकते हैं, वहाँ से जुड़ चुके हैं। दीपक, फरीदाबाद में भी काफ़ी ज़्यादा लोग दिल्ली और एनसीआर से अप डाउन करते हैं। फरीदाबाद की स्थिति को अगर हम आके इस लिहाज से तो क्या कहेंगे, अभी क्या स्थिति कंट्रोल में है? और अगर हम मॉक ड्रिल पर जानना चाहें तो आज भी यहाँ के अस्पतालों में मॉक ड्रिल रहेगी? देखिए, फरीदाबाद की बात करें तो अभी हालात काबू में हैं। अभी जो पेशेंट हैं अगर हम बात करें तो 44 नए मामले सामने आए हैं। 266 मरीज कुल मिलाकर कोरोना संक्रमित इस समय हैं, जिनमें से 4 अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं और बाकी जो मरीज हैं वो घर पर ही आइसोलेशन में हैं। इस बार के कोरोना में खास बात यह है कि जितने लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो तमाम लोग घर पर ही फिट हो रहे हैं, तबीयत ठीक हो रही है, किसी तरह का सीरियस कंडीशन उनमें देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं जो मॉक ड्रिल की गई।
मॉक ड्रिल की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में जब मॉक ड्रिल की गई तो यहाँ बहुत ज़्यादा जोर मॉक ड्रिल पर हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि अधिकारी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि आदेश जो मिले थे वो आदेश इस बात के थे कि जितनी भी सुविधाएं पूरे फरीदाबाद में है, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में, तमाम सरकारी हॉस्पिटलों में, उनका कागजों पर मूल्यांकन होना है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि कागजों में ऑनलाइन एंट्री करनी है इस बात के लिए कि कितने बेड हैं आपके पास, कितने वेंटिलेटर हैं आपके पास, कितने ऑक्सीजन प्लांट आपके पास हैं, तमाम तरीके की चीज़ें, जैसे कितने स्टाफ आपके पास हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जो एंट्री है ये ऑनलाइन करने की जानकारी इनके पास थी और इन्होंने इसीलिए मॉक ड्रिल बहुत ज़्यादा करते नजर नहीं आए। हालांकि पीएमओ फरीदाबाद जो है उन्होंने ज़रूर थोड़ी सी मॉक ड्रिल की। बीके हॉस्पिटल के अंदर ही उन्होंने जो तमाम व्यवस्थाएं बीके हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल के अंदर जो थी उनको चेक किया और चेक करने के बाद संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन फरीदाबाद की अगर मैं बात करता हूं तो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो फरीदाबाद में इस समय सामने आ रही है कि जिस चीज़ से लड़ाई लड़नी है, जिस चीज़ से जीतना है, कोरोना से अगर आपको जीतना है तो आपको दौर किस चीज़ पे, आपको किस चीज़ पर जोर देना है? आपको जोर देना है वैक्सीनेशन पर, आपको जोर देना है मास्क पर। फरीदाबाद की स्थिति क्या है कि वैक्सीनेशन के लिए जो वैक्सीन है वो फरीदाबाद में उपलब्ध नहीं है और ये पिछले काफ़ी समय से उपलब्ध नहीं है। और इसी वजह से अब जो लोग कोरोना की जब गाइडलाइन जारी होने के बाद, कोरोना के केस बढ़ने के बाद जब ये अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां जाकर पता चलता है कि कोरोना की वैक्सीन ही नहीं है जिसको वो लगवा सकें, बूस्टर डोज ही नहीं है जिसे वो लगा सकें। अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ दिनों में, 10-5 दिनों में ये वैक्सीन आ जाएगी, स्टोर पे ऑर्डर लिखा दिया गया है, उसको आने में समय लगेगा। तो एक बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है वो बड़ी चीज़ ये कि एक लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि जिस वैक्सीन के सहारे ये लड़ाई पूरी तरह से लड़ी गई, जिस वैक्सीन के सहारे ये लड़ाई आगे भी लड़ी जानी है, वो वैक्सीन फरीदाबाद में नहीं है। तो लोग जो वैक्सीन लगाने पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराश होकर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात रही वैक्सीन की। अब हम बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम है क्या। 10 और 11 तारीख को पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल होती है। इस मॉक ड्रिल में क्या चीज देखा जाता है? इस मॉक ड्रिल में देखा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना तैयार है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है। तो इसका मतलब ये कि जो सरकार है, सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रही है। सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। अब तैयार किसको होना है? अब तैयार होना है आम लोगों को। अब तैयार किसको होना है? जिन लोगों को कोरोना से बचना है। वो तैयार है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। और अभी तक हम जो देख पा रहे हैं वो देख ये पा रहे हैं कि बेशक सरकार की तरफ से ये मैंडेटरी कर दिया गया हो कि 100 लोगों से ज्यादा की अगर भीड़ है, अगर 100 लोग कहीं पर हैं तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये लोग अभी नहीं मान रहे हैं। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि किसी भी इलाके में आप जाइए, लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, उनको इसकी गंभीरता बिल्कुल नजर नहीं लोगों आ रही को है। स्वयं जिम्मेदार बनना होगा अगर कोरोना से लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जल्दी से एक बार फिर से हम नीरज अंबावता का रुख करेंगे, गुरुग्राम चलेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात नीरज जिस तरह से फरीदाबाद में देखने में आई कि यहाँ पर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात भी है, हैरान भी करती है और बहुत गंभीर बात भी है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर क्या वैक्सीन पर, पहली बात तो ये बताइए, जोर है क्या? अब बूस्टर डोज पर आगे जिस तरह से पहले हमने देखा पिछले कई वेव्स में वैक्सीन पर सरकार का भी बहुत जोर था और लोग भी काफ़ी जागरूक थे, इस बार वैक्सीन को लेकर गुरुग्राम में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए अगर गुरुग्राम के हेल्थ विभाग के आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम एक ऐसा शहर है जो कि पूरे जो है हरियाणा की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैक्सीन, या फिर कहे कि कई राज्यों के बराबर जो है अकेले गुरुग्राम में वैक्सीन लगी है। पहली दूसरी डोज के साथ साथ बूस्टर डोज के अगर आंकड़ों पे जो है हम गुरुग्राम के हेल्थ विभाग के हिसाब से नज़र डालते हैं तो 60 लाख से ज़्यादा जो डोज है वो अब तक गुरुग्राम के हेल्थ विभाग ने लगा चुकी है। यानी गुरुग्राम का हेल्थ विभाग लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है और लगातार लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन फरीदाबाद जैसे हालात गुरुग्राम में नहीं है और गुरुग्राम में अगर वैक्सीनेशन की बात करें या फिर बूस्टर डोज की बात करें तो हेल्थ विभाग का यही कहना है कि जो है काफ़ी संख्या में, या कहे कि हमारे पास जितनी डोज होनी चाहिए उतनी डोज पर्याप्त है और अभी भी लोग लगातार बूस्टर डोज के साथ साथ दूसरी डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है हेल्थ विभाग की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लगवाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उनको कोरोना के कुछ भी सिम्टम नज़र आते हैं तो तुरंत अपना जो है कोरोना का टेस्ट कराए ताकि वो अपने साथ साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को सेफ और सुरक्षित रख सके। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो हेल्थ विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने का काम बिल्कुल। तारा, आपके पास आऊंगी मैं, मुझे ये बताइए, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई थी। अनिल विज ने कहा था कि हर मामला जो आएगा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। पंचकुला में क्या जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है? ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कौन सा वेरिएंट है?
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से कोविड के मामले आ रहे हैं उसको लेकर जो लगातार स्वास्थ्य विभाग अपने प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से जो कोविड-19 के जो मामले हैं उसको लेकर कंट्रोल किया जाए। अगर वैक्सीनेशन की अगर यहाँ बात की जाए, वैक्सीनेशन भी यहाँ पर अभी पहले जिस प्रकार से 2 डोज जो है करीब 80% जो लोगों को वो लगाई जा चुकी थी, लेकिन जो बूस्टर डोज है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत धीमी गति से जो है लग रहा है। बहुत कम लोगों ने जो है बूस्टर डोज लगवाया है। अब जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद देखना ये होगा कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो अब बूस्टर डोज के लिए, अभी फिलहाल जो पंचकुला की बात करें तो जो कोविड की जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है और खास करके जो कल मॉक ड्रिल हुई है उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और डोज की बात की जाए तो डोज अभी फिलहाल इतना जो ज़्यादा वहाँ पर नहीं लग रहा है। बहुत कम जो लोग हैं वो बूस्टर डोज के लिए आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखना ये ठीक होगा है कि तारा, यानी कि अभी वैक्सीन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं है और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं लोगों में भी गंभीरता कोविड को लेकर उतनी ज्यादा नहीं है जो जिसकी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तारा आपका, नीरज आपका और दीपक आपका।